आज डेट है 28 ऑफ दिसंबर 2020 और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग। जी जनाब, आज हम आयनिक बॉन्ड और उसके कुछ फीचर्स को इंशाअल्लाह अज़ीज पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है और इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन जो हमने आपसे लास्ट क्लास में रैंडमली डिस्कस की थी, आइए उसे बड़ी वजाहत से देखते हैं। The type of chemical bond which is formed between two atoms by the complete transfer of electrons is called ionic bond। ठीक है जनाब, ये तो इसकी डेफिनेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, usually electropositive metals donate their valence electrons to electronegative non-metals in which the electronegativity difference must be greater than 1.7। ये क्या बात कर दी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं ना बच्चों, वो इलेक्ट्रो नेगेटिव नॉन मेटल्स को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि एक टर्म हो जाती है पॉजिटिव और एक हो जाती है नेगेटिव, जिसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है हमारे पास उसका 1.7 से ग्रेटर होना लाजिम है, तब जाके आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। ये बात सबको समझ में आई तो मुझे थम्स अप शो करें, फिर मैं इसकी एग्जांपल्स दूंगा।
हाँ तो बच्चों आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स को और समझें इसके तहत। इसी के अंदर एक डेफिनेशन आती है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या है? द फिनोमिनन, एक ऐसा अमल इन विच ions are formed by the loss or gain of electrons in valence shell, आखिरी शेल का होना लाजिम है, ऑफ एटम्स। ठीक है भाई, इस अमल को आयोनाइजेशन कहते हैं। यानी कैट आयन का बनना भी आयोनाइजेशन है और एन आयन का बनना भी आयोनाइजेशन है। कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बना रहा है तो वो भी आयोनाइजेशन कर रहा है, कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करके आयन बना रहा है तो वो भी आयोनाइजेशन। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हमारे पास अगर ये सोडियम है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा 1 मोल, इसने बनाया सोडियम आयन। इसकी डायग्राम भी देख लेते हैं। सोडियम के पास पहले शेल में 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन्स थे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है भाई, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बची? 2, 8। पहले शेल में 2 फिर 8। यानी अगर इसकी शेल डायग्राम भी हम बनाएं, ये 11 प्रोटॉन्स थे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और फिर आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। और आफ्टर फॉर्मिंग कैटायन प्रोटॉन्स 11 ही हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर दूसरे शेल में 8। अच्छा आइए देख लेते हैं, इनकी मार्किंग भी कर लेते हैं ताकि याद हो जाए, ये चीज समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, सिर्फ बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए पहले 11 प्रोटॉन्स थे, अब सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। उसको मैं डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ जो लूज हुआ है, तो आपको समझ आएगा बड़ा अच्छा। सही, तो यहाँ मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और कैटायन बनाया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? उम्मीद है समझ आ रही होगी। ठीक है जनाब, अब हमारे पास इसी का ऑपोजिट एक नॉन मेटल है, जो कि है क्लोरीन एटम। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये बात इसे मैं ग्रीन से बना देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूट्रल साइड पे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने कई बार बताई है ये बात। और ये बन गया एन आयन, इसका नाम है सोडियम
इसका नाम है क्लोराइड। ठीक है बच्चों, इसकी भी शेल डायग्राम देखने से एटॉमिक नंबर 17 होता है। पहले इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं हम इसके। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 और फिर 7। फिर हमारे पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 और फिर 8। इसको मैं ना ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन तो जो लूज हो गया, यहाँ से चला गया, कहाँ गया, यहाँ आया। तो आइए इसकी डायग्राम बनाते हैं। यह है क्लोरीन, 17 प्रोटॉन्स, पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल। यह है क्लोराइड, 17 प्रोटॉन्स, पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल। ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 कर देना पूरे। 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो अब शक्ल कैसी होगी आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18। यह कैटाइन और यह है एन। यहां तक की डायग्राम समझ में आई। लेकिन एक एटम ने करा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम ने करा वही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कहलाया कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास कुछ फोर्सेस जनरेट हुई जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, सही है। These formations of cation and anion, cation of sodium लिख रहा हूं मैं ब्रैकेट में, and anion of chloride generates forces of attraction, जिनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है जनाब। These formations of cation and anions generate forces of attraction and form sodium chloride। कैसे? आइए देख लेते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी डायग्राम बनाने की कोशिश की थी। अब थोड़ा और सफाई तरीके से देखते हैं। सपोज ये जो ब्लैक बॉल्स हैं ये सोडियम है, Na पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। और ये जो रेड बॉल्स है ना ये क्लोराइड है, Cl नेगेटिव। एक मोल में हमें पता है कितने कैटाइंस या एनाइंस होते हैं रिस्पेक्टिवली, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। हम बनाएंगे बस में से थोड़े से। आइए देखते हैं। ब्लैक बॉल, रेड बॉल, ठीक है। ब्लैक बॉल, रेड बॉल, ब्लैक बॉल, रेड बॉल,
रेड बॉल, ब्लैक बॉल। ये क्या है? ये कैटाइंस हैं सोडियम के, रेड वाले एनाइंस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। रेड बॉल तो अच्छे रहा, ज्योमेट्रिकल शेप काफी अच्छा है। और ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो देखें आपके पास एक मजेदार ज्योमेट्रिकल शेप तैयार। क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये एक नहीं है, फिर बहुत से होंगे। ठीक है, जिसमें हर पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। अब समझ में आया इसे आयनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आयंस की फॉर्मेशन से बनता है। इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आखिरी शेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सही जनाब। अगर ये सारी बातें समझ में आई हैं तो मुझे थम्स अप करके शो करें। इस ज्योमेट्रिकल शेप को कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था, लैटिस, क्रिस्टलाइन लैटिस। ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ ionic compound is called crystalline lattice। ठीक है, लैटिस थोड़ा हिल गया, मैं कैमरे में फोटो दूंगा आपको तो नजर आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, जरा एक और दफा दिल को तस्कीन नहीं दिख रही है मुझे, थम्स अप एक साथ शो करिएगा मेरे 1 2 3 के काउंट पे। जी जनाब, 1 2 3। एमन, आफिया, वर्दा, महक, हुस्ना, अरसलान, अमरता, तस्बीहा, रवाहा। सो रहे थे आप लोग हैं? चलिए, इसकी फोटो आपको भेजते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इनिशियल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा, की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालता हूँ, NaCl। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम की होती है 0.9, क्लोरीन की होती है 3.0। ठीक है, मैं अगर इसका डिफरेंस निकालता हूँ, जो हमने कहा था 1.7 से बढ़कर आना चाहिए, चेक करते हैं आता है नहीं आता। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 को 0.9 से, तो आपके पास आंसर आएगा 2.1, विच इज ग्रेटर देन 1.7। इसका मतलब सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, ऐसे पता लगता है थोड़ा। सही है जनाब, ये बात समझ में आई तो सुंदर शो करें। हमने कहा था ना 1.7 से ग्रेटर होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देखिए 1.7 से बड़ी वैल्यू आई। हाँ सर, ये वैल्यूज कहाँ से पता लगी? तो बेटा आपको ये वैल्यूज आपकी बुक के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड में मिस्टर लुइस पॉलिंग के टेबल में मिल जाएंगे। मैं जरा एक मिनट देख के बताता हूँ।
वैल्यूज के लिए आपको बुक का पेज नंबर 84 देखना होगा, ठीक। अब जब बुक का पेज नंबर 84 दिखेंगे ना, तो फिर आप वहां से सब्ट्रैक्ट करके थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे, ठीक है भाई। अब जरा पिक्चर ले लें इसकी, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो कहानी अब हम बढ़ाते हैं आगे। इसी में मैं आपको मैग्नीशियम की भी एग्जांपल दे देता हूँ, तो अच्छा लगेगा आपको। ये था फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो कि हमने देखा। इसको हम जो है वो इक्वेशंस के थ्रू समझा सकते हैं आपको। आइए देखते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूँ, फ्री इक्वेशन और कुछ नहीं, तो कहानी कैसे दिखेगी, आइए समझते हैं। सॉरी, थोड़ी छींक आ गई बच्चों। इसका मतलब ही न्यूट्रल है, सही। ध्यान रखना बच्चों, जो भी ऑपोजिट साइड पे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना मैथमेटिक्स की तरह, साइन ऑफ इक्वालिटी के, वो क्या होते हैं, कैंसिल। ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, एरो के बाद ये भी एक इलेक्ट्रॉन है एरो से पहले। अगर से इस तरह लिखा जाए और सफाई से, तो और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। जब इलेक्ट्रॉन आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा Na पॉजिटिव इंटरवल इक्वेशन का प्लस Cl नेगेटिव, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NaCl। बात समझ आई? इसकी भी एक छोटी सी पिक भेज रहा हूँ। फिर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की एग्जांपल भी आपको ऐसे ही देंगे।
अल्लाह सही बच्चों। इस तरह आपके पास सोडियम क्लोराइड बनता है। और ये अपने आप को स्टेबल कर रहा है, आपको नजर आ रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने 8 शेल इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 देख रहे हैं आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन सोडियम। इसी तरह क्लोरीन ने आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने की बात होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर है। इसी तरह एक और एग्जांपल आपके बुक में दी गई है, इसे देख के आपने घबराना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है बेटा। वो है मैग्नीशियम के ऑक्साइड। मैग्नीशियम का ऑक्साइड कैसे बनता है आइए एक नजर देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, ये है मैग्नीशियम। इसका एटॉमिक नंबर है 12। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो जाएगी 2 8 8 2 8 2 12। इसी तरह यहाँ इलेक्ट्रॉन की तादाद हो जाएगी 2। अब की बार एक इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं सिस्टम पे पूर्ण चार्ज आता है, मैग्नीशियम पे चार्ज आएगा +2। ठीक है, आसान भाई। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 2 8 2 12 हो गए। 2 8 2 12। आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लूज होंगे, +2 चार्ज आ जाएगा, मैग्नीशियम आयन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास नॉन मेटल हम लिखेंगे ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर हम लिखेंगे 18। ये वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा जो मैग्नीशियम के पास से लूज किए गए हैं। ठीक है जनाब, और इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। हम बना देते हैं ऐसे, हमें कैसे समझ जाएगी। यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह हो जाएगी। ग्रीन से 2 इलेक्ट्रॉन आए ऊपर। ठीक है, सही है। ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा O-2, और इसका एटॉमिक नंबर जो हमने लिखा था वो होगा 2 8 8 नंबर होता है इसका। सही है, तो ये हो जाएगा। अच्छा फ्लोरीन मैंने अलग लिख दिया भाई, 6 एक एक शेल गायब होगा इनका, एक एक शेल गायब होगा। सॉरी 8 नंबर आगे निकल गया, 17 तो हो गया नहीं इसमें। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमने 8 पढ़ा है बचपन में, हम इसका साइज मजीद छोटा कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपको बताएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन में पाई भी 8 प्रोटॉन्स जाते हैं, तो इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्सीजन का साइज जो है वो मजीद छोटा होगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन, और इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो मैग्नीशियम ने दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स होंगे, और उसके पास वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो कि मैग्नीशियम ने से दिए हैं। बाकी अपने पास इसके
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी दो गेन किए। ठीक है जनाब, ये ऑक्सीजन की हकीकत हो गई। यहाँ से टर्मिनोलॉजी बदली। दिस फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस, कैटाइंस किसके हैं? मैग्नीशियम के। ठीक है, एनाइंस किसके हैं? ऑक्सीजन के, तो ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑक्साइड। ठीक है जनाब, और आपके पास फॉर्म होगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड। सही, और फिर वही पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है। जो पॉजिटिव आयन्स हैं उन्हें एक कलर कह दें, जो नेगेटिव आयन है दूसरा कलर कह दें, और उनका ज्योमेट्रिकल शेप बना दें। अब ये देखना है कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 1.7 से ग्रेटर है या नहीं। तो आइए देखते हैं 1.2 और 3.5। मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो होती है मैग्नीशियम की 1.2 और ऑक्सीजन की होती है 3.5। अगर हम इनका डेल्टा ई एन निकालते हैं, डेल्टा ई एन का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो वो आएगा 3.5 माइनस 1.2, और हम सबको पता है माइनस है भाई, 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा बचेंगे 2, 2.3। और ये 2.3 ग्रेटर किससे है? अच्छा सॉरी यार, लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा हमारे कैमरे में, नहीं आ रहा। 3.5 माइनस 2.3 हम लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं दीवाना। 3.5 माइनस 1.2 ऐसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, डेल्टा ई एन निकालना 2.3, और 2.3 किससे ग्रेटर है? 1.7 से। और अगर फिर से हम इन इक्वेशंस को टैली करें मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए, तो मैग्नीशियम मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए अपनी रिक्वायरमेंट के एतबार से। ठीक है, और बना दिया magnesium metal losing 2 electrons forming magnesium ion, oxygen gaining 2 electrons forming oxide ion। ओवरऑल इक्वेशन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं पर ऑपोजिट साइड पे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड पे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ये है मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन, ये मिलके बना रहे हैं मैग्नीशियम प्लस 2 ऑक्सीजन माइनस 2, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं? Mg। समझ आया तो मुझे थम्स अप शो करें। यह है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड थ्रू आयोडिक बॉन्ड। जी जनाब, मेरे 1 2 3 काउंट पे मुझे थम्स अप शो करिएगा। वैसे नजर आ रहे हैं, ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, एक साथ करिएगा उससे मुझे वाज़ेह पता लगता है किसको समझ आया किसको नहीं। जी जनाब, 1 2 3 सही है। तो अभी आयशा ने हैंड थम्स अप शो नहीं करा। आयशा, चले आइए देखते हैं।
हाँ तो बच्चों, उम्मीद है आज का लेसन आप सबको समझ आया होगा। क्लास करते हैं वाइंड अप। कल इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की तमाम कैटेगरीज। ठीक है, मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा।